हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फाइलम एनेलिडा। हम बात करेंगे फाइलम एनेलिडा की। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की जानकारी ली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो प्राणी होते हैं वो किस प्रकार से उनके कैरेक्टर होते हैं और किस प्रकार से वो मूव करते हैं, किस तरह से उनमें पाचन की क्रिया पाई जाती है, उत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे फाइलम एनेलिडा की। तो देखो, फाइलम एनेलिडा, जो एनेलिडा फाइलम है या संघ जो एनेलिडा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला वर्ड आता है एन्युलस प्लस EIDOS, इडियोस। एन्युलोस का मतलब होता है यहां पे रिंग, और जो इडियोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फॉर्म, यानी कि रिंग युक्त प्राणी, रिंग युक्त प्राणी कहें या फिर इन्हें हम खंड युक्त प्राणी कहें। तो देखो, खंड युक्त प्राणी, तो फाइलम जो एनेलिडा है, जैसा कि आपने देखा, फाइलम एनेलिडा एन्युलस प्लस इडियोस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है रिंग फॉर्म करनी, यानी कि ऐसे प्राणी जिनका शरीर खंड युक्त होता है, यानी कि जो खंड जिनमें सेगमेंट पाए जाते हैं, उन प्राणियों को हम किसमें शामिल करते हैं? फाइलम एनेलिडा के बारे, फाइलम एनेलिडा में शामिल करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइलम जो एनेलिडा है, फाइलम जो एनेलिडा है उसकी स्थापना किसने की? तो फाइलम एनेलिडा की स्थापना लैमार्क के द्वारा की गई। फाइलम एनेलिडा की स्थापना किसके द्वारा की गई? लैमार्क के द्वारा की गई। और हम बात करें, जैसे कि हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में जानकारी पढ़ी थी कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में 15,000 से अधिक जीवित जातियां पाई जाती हैं। इसी प्रकार फाइलम एनेलिडा की यहां पे हम बात करें तो 8700 जातियां, 8,700 जातियां संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं। तो ये तो है फाइलम एनेलिडा के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कि फाइलम एनेलिडा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, एनेलिडा, एनेलिडा का मतलब होता है खंड युक्त प्राणी। और एनेलिडा शब्द जो है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एन्युलस प्लस इडियोस, यानी कि रिंग युक्त प्राणी या रिंग फॉर्म में जो प्राणी पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनेलिडा कहते हैं। अब बात करते हैं जनरल कैरेक्टर की कि एनेलिडा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। जनरल कैरेक्टर ऑफ एनेलिडा, एनेलिडा के सामान्य लक्षण। तो हम बात करते हैं, देखो, सबसे पहला कैरेक्टर कि जो एनेलिडा संघ के प्राणी होते हैं, इनमें ऑर्गन सिस्टम, इस संघ के प्राणियों में ऑर्गन सिस्टम, इस संघ के प्राणियों में ऑर्गन सिस्टम, यानी कि ऑर्गन का मतलब होता है अंग और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, अंग तंत्र प्रकार का, यानी कि फाइलम एनेलिडा जो है उस इस संघ के प्राणियों में ऑर्गन सिस्टम प्रकार का या अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है।
तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। यानी कि इस संघ के प्राणियों में, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे अंग तंत्र यानी अंग मिलकर जब विशेष रूप से एक सिस्टम बना लेते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कोई हम शरीर में पाए जाने वाले अंग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे कि मानव के शरीर में पाचन तंत्र के लिए विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और इन्हीं अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है, अंग तंत्रों का। जैसे कि पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे के सारे जो तंत्र हैं इसी प्रकार का एग्जांपल है ऑर्गन सिस्टम। अब बात करते हैं, देखो हम इसके दूसरे कैरेक्टर की, तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणी जलीय, देखो इस संघ के प्राणी जलीय है, समुद्री, अलवण जलीय प्रकार के होते हैं, अलवण जलीय प्रकार के होते हैं। तो देखो इस संघ के प्राणियों की दूसरी क्वालिटी क्या है, इस संघ के प्राणियों की दूसरी क्वालिटी है कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो जलीय होते हैं, यानी एक्वाटिक होते हैं, जिनमें मैराइन और यहां पे हम बात करें अलवण जलीय होते हैं। इसी प्रकार इनमें कुछ प्राणी, इनमें से कुछ प्राणी स्थलीय या बिलकारी भी होते हैं, स्थलीय या बिलकारी भी होते हैं, यानी बिल में रहने वाले। तो जरूरी नहीं है, हम ये कह सकते हैं कि जो फाइलम एनेलिडा है उस संघ के प्राणी जलीय भी होते हैं और कुछ प्राणी स्थलीय भी होते हैं, जो कि बिल बनाकर रहते हैं। किस प्रकार, बिल बनाकर रहते हैं। अगर हम बात करें इनमें सिमेट्री की, तो देखो इस संघ के प्राणी जो होते हैं, इस संघ के प्राणियों में बाइलेटरल सिमेट्री, इस संघ के प्राणियों में बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व समिति, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो इनका फाइलम एनेलिडा का पहला कैरेक्टर हो गया, इस संघ के प्राणियों में ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। दूसरा इसका कैरेक्टर है कि इस संघ के प्राणी जलीय प्लस स्थलीय होते हैं, और जलीय की बात करें तो यहाँ पे समुद्री या अलवण जलीय प्रकार के होते हैं। तो हमने कहा कि इनमें से कुछ प्राणी स्थलीय होते हैं जो कि बिलकारी होते हैं, यानी बिल बनाकर रहते हैं। और अगर हम बात करें थर्ड कैरेक्टर की, तो इस संघ के प्राणियों में बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, इस संघ के प्राणी त्रिजन स्तरीय होते हैं, इस संघ के प्राणी त्रिजन स्तरीय। त्रिजन स्तरीय का क्या मतलब है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इस संघ के जो प्राणी होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय होते हैं, अर्थात इनका निर्माण तीन जनन स्तरों से मिलकर होता है। तीन स्तर कौन से होंगे, एक्टोडर्म,
दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा, मेसोडर्म, और थर्ड वन जो होगा वो कौन सा होगा, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीन स्तरों से मिलकर इनका निर्माण होता है, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आती है। और ये प्राणी जो होते हैं इस संघ के प्राणियों का शरीर कृमि सदृश्य होता है। कृमि सदृश्य का मतलब, कृमि सदृश्य का मतलब होता है कि इस संघ के प्राणी एक कृमि के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आपने केंचुए को देखा होगा, इसी तरीके से तो इस संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है वो कैसा होता है, कृमि सदृश्य होता है। और अगर हम बात करें कि इस संघ के प्राणियों में देवगुआ, तो देखो इस संघ के प्राणियों में वास्तविक प्रकार की देहगुआ पाई जाती है। वास्तविक प्रकार की देहगुआ पाई जाती है, जो कि साइजोसिलस प्रकार की होती है, जो कि साइजोसिलस प्रकार की होती है। तो हमने क्या कहा कि इस संघ के प्राणियों में वास्तविक प्रकार की देहगुआ पाई जाती है, जो किस प्रकार की होती है, साइजोसिलस प्रकार की होता है। अब बात करें इस प्रकार की देहगुआ का निर्माण, इस प्रकार की देहगुआ का निर्माण, इस प्रकार की देहगुआ का निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के दो भागों में बंटने के कारण होती है। भ्रूणीय मेसोडर्म के दो भागों में बंटने के कारण होती है। तो साइटोसिलस प्रकार की देहगुआ जो है उसका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म के दो भागों में बंटने के कारण होती है। अब हम बात करें कि इनकी बॉडी वॉल की, तो इनकी बॉडी वॉल के बाहर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, यानी कि इस संघ के प्राणियों में देह भित्ति के बाहर, इस संघ के प्राणियों में देह भित्ति के बाहर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, यानी कि इस संघ के प्राणी जो होते हैं उनमें देह भित्ति के बाहर किसका आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। और अगर हम बात करें देह भित्ति में दो प्रकार के पेशी स्तर पाए जाते हैं। इनकी देह भित्ति में दो प्रकार की पेशियों के स्तर पाए जाते हैं, मसल्स जिसको हम कहते हैं। दो प्रकार की पेशियों के स्तर पाए जाते हैं, जिसमें पहला है वर्तुल पेशियां और दूसरी है अनुदैर्ध्य पेशियां।
वर्तुल और अनुदैर्ध्य पेशियां, यानी कि यहां पर हम बात करें तो वर्तुल पेशियां और अनुदैर्ध्य पेशियों के दो स्तर इनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इनके लोकोमोशन के लिए, इस संघ के प्राणियों में गमन के लिए, इस संघ के प्राणियों में गमन के लिए काइटिनी शूक पाए जाते हैं। काइटिनी शूक पाए जाते हैं, यानी इस संघ के प्राणियों में जो लोकोमोशन के लिए काइटिन से निर्मित कुछ शूक पाए जाते हैं, जो कि देह भित्ति के भीतर शूकीय कोश में धंसे रहते हैं, जो कि देह भित्ति के भीतर शूकीय कोश में धंसे रहते हैं। अगर हम बात करें इनके अंदर कि इसमें, इस संघ के प्राणियों में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के समान उन्नत भवन की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। तो इस संघ के प्राणियों में पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है, रीजेनरेशन, पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। इस संघ के प्राणियों में भी क्या है? पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो यह एक लिंगी या द्विलिंगी प्राणी है, मोनोसियस और डायोसियस, यानी इस संघ के जो प्राणी होते हैं एक लिंगी या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं, एक लिंगी या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो एक लिंगी या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि इनमें क्लीवेज की, तो इस संघ के प्राणियों में क्लीवेज जो होता है, विदलन जिसे कहते हैं, इस संघ के प्राणियों में विदलन या क्लीवेज इस संघ के प्राणियों में विदलन या क्लीवेज सर्पिल और निर्धारी प्रकार का पाया जाता है। इनमें जो क्लीवेज पाया जाता है वो किस प्रकार का पाएगा? स्पाइरल और डिटरमिनेट यानी निर्धारित प्रकार का पाया जाता है। अगर हम बात करें इनके अंदर, तो ये भी प्राणी क्या होते हैं? इस संघ के प्राणी जो होते हैं वो भी फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस के समान ये प्राणी स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही एवं जल धारा संवेदी ग्राही प्रकार के होते हैं।
यानी कि इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही, जलधारा संवेदीग्राही आदि प्रकार के होते हैं। अगर हम इनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, इस संघ के प्राणियों में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, इस संघ के प्राणियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। इस संघ के प्राणियों में रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। और अगर हम बात करें इनमें श्वसन वर्णक क्या होता है, तो इनमें श्वसन वर्णक जो है वो प्लाज्मा में पाया जाता है। श्वसन वर्णक जो कि हीमोग्लोबिन के रूप में प्लाज्मा में पाया जाता है। और अगर इनमें बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो देखो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया देह भित्ति के द्वारा होती है। इस संघ के प्राणियों में श्वसन की प्रक्रिया सामान्य देह भित्ति के द्वारा होती है, बॉडी वॉल के द्वारा। यानी कि हमने क्या बात की कि इस संघ के प्राणियों में जो श्वसन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार की होगी, सामान्य देह भित्ति के माध्यम से होती है। और अगर हम बात करें कि इनमें आहार नाल किस प्रकार की होती है और इस संघ के प्राणियों में पाचन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है, तो देखो इस संघ के प्राणियों में सुविकसित आहार नाल पाई जाती है एवं पाचन जो होता है इस संघ के प्राणियों में पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। यानी पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। इस संघ के प्राणियों में पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है एवं पाचन जो होता है बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। बाह्य कोशिकीय पाचन बाह्य कोशिकीय प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो देखो इनमें उत्सर्जन जो है वो वृक्क क्या नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया नेफ्रिडिया या वृक्क के माध्यम से संपन्न होती है। तो हमने देखो क्या कैरेक्टर पढ़े कि इस संघ के प्राणियों में पूर्ण विकसित, अगर हम बात करें यहां पे पाचन तंत्र की, तो हमने कहा इस संघ के प्राणियों में क्या पाई जाती है, पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। मतलब पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। श्वसन तंत्र जो होता है, श्वसन तंत्र के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, श्वसन की जो प्रक्रिया है वो
वो नॉर्मल बॉडी वाल के द्वारा होती है, यानी सामान्य देह भित्ति के द्वारा संपन्न होती है। और अगर हम बात करें उनमें उत्सर्जन की, तो उत्सर्जन किसके द्वारा संपन्न होता है? नेफ्रीडिया या वृक्क के द्वारा संपन्न होता है। और अगर हम बात करें कि इस संघ के प्राणियों में और किस प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो देखो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? पेशियां पाई जाती है या नेफ्री। तो यहाँ पर जो नेफ्रीडिया या वृक्क के द्वारा प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं, अगर इसके एक कैरेक्टर की ओर बात करें तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो खंड युक्त होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं नेरिस को। तो यहां पे हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं जो हमने इनके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। तो देखो फाइलम एनेलिडा एनुलस प्लस इडियोस यानी रिंग युक्त प्राणी। रिंग युक्त प्राणी कह दो या खंड युक्त प्राणी जो होते हैं वो फाइलम एनेलिडा में शामिल किए जाते हैं। एनेलिडा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? लैमार्क के द्वारा। और कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? 8700 स्पीशीज या 8700 स्पीशीज पाई जाती हैं। फिर हमने जनरल कैरेक्टर की बात की, तो आपको इसके अंदर मेन 3 से 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले इनके अंदर पाचन तंत्र किस प्रकार का पाया जाता है। दूसरा, इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का होता है। और अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो देखो हमने इसके अंदर क्या स्टडी की थी कि परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस प्रकार का पाया जाएगा। यहां पे बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र इसमें पाया जा रहा है। और उत्सर्जन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? नॉर्मल बॉडी वाल के द्वारा, सामान्य देह भित्ति के द्वारा। और पाचन तंत्र के अंदर हमने स्टडी की कि इनमें एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है? पूर्ण विकसित। एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण विकसित है, तो इसका मतलब है इनमें पाचन तंत्र भी क्या पाया जाएगा? सुविकसित प्रकार का पाया जा रहा है। पाचन तंत्र जो है वो किस प्रकार का पाया जाएगा? सुविकसित प्रकार का पाया जाता है। और हमने इनमें पाचन की बात की, तो इसके अंदर पाचन जो है इंट्रासेल्युलर ना होकर किस प्रकार का होगा? एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रकार का होता है। यानी कि इनमें पाचन जो होता है वो बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाया जाता है। तो हम यहाँ पे एक बार फिर इसको देख लेते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर, इस संघ के प्राणियों में ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र प्रकार का जो संगठन है एनेलिडा संघ के प्राणियों में पाया जाता है। इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? जलीय प्लस स्थलीय, यानी जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पर भी पाए जाते हैं। जो स्थल में पाए जाते हैं वो किस प्रकार रहते हैं? बिल बनाकर रहते हैं। थर्ड कैरेक्टर, इस संघ के प्राणियों में सममिति किस प्रकार की पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री, यानी शरीर को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है एक समान रूप से। तो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है किसमें? एनेलिडा संघ के प्राणियों में। इस संघ के प्राणी त्रिजन स्तरीय होते हैं, ट्रिक्लोप्लास्टिक प्रकार के होते हैं। और 3 जन स्तर जो है वो कौन कौन से हैं? 3 जन स्तर जो है वो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब बात करते हैं इस संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है वो किसके समान होता है? कृमि के समान। जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस के फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में पढ़ा था कि इस संघ के फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर लिवर फ्लूक तो हमने पढ़ा था कि लिवर फ्लूक जो है फैसियोला हिपेटिका को लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। और टीनिया सोलियम जो होता है उसे टैप वर्म के नाम से जानते हैं। इनका शरीर भी क्या है? खंडों में विभक्त होता है। सिलोम की बात करें या देहकुआ की बात करें
तो देवगुहा इनमें किस प्रकार की पाई जाएगी? साइटोसिलस प्रकार की देवगुहा पाई जाती है। और इस प्रकार की देवगुहा का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? भ्रूणीय मेसोडर्म के दो भागों में बंटने के कारण होता है। नेक्स्ट देखो, इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें देह भित्ति के बाहर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। इनकी देह भित्ति में क्यूटिकल के यानी पेशियों के कितने स्तर पाए जाते हैं? 2। एक तो इनमें कुछ प्रकार की पेशी पाई जाएगी, एक तो पाई जाती है सर्कुलर और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि यहाँ पे एक तो वर्तुल पेशियां और दूसरी होंगी अनुदैर्ध्य पेशियां। और इस संघ के प्राणियों में लोकोमोशन या गमन के लिए शूक पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं काइटिनी शूक। और शूक जो होते हैं वो शूकीय कोश में धसे रहते हैं। और सबसे खास बात, इस संघ के प्राणियों में भी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के समान किसकी क्षमता पाई जाती है? पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अर्थात इनके शरीर का अगर कोई भी भाग क्षतिग्रस्त होता है तो उस भाग का निर्माण दोबारा हो सकता है। इस संघ के प्राणी क्या है? एक लिंगी या द्विलिंगी प्रकार के होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं उभयलिंगी प्रकार के हो सकते हैं। तो बात देखो नेक्स्ट कैरेक्टर की, अगर इनमें क्लीवेज की बात की जाए तो क्लीवेज के अंदर मैंने आपको बताया कि क्लीवेज जो इनमें पाया जाता है वो स्पाइरल प्रकार का पाया जाता है। सर्पिल प्रकार का इनमें क्लीवेज पाया जाएगा और डिटरमिनेट प्रकार का होगा, यानी निर्धारण, अंगों का निर्धारण पूर्ण रूप से पहले से ही हो जाता है, जिसके कारण हम इसे क्या कहते हैं? निर्धारी प्रकार का इनमें विदलन पाया जाता है। मतलब कि इनके अंदर जो अंगों का निर्धारण है वो पूर्ण रूप से पहले से ही हो जाता है कि इस क्षेत्र के अंदर ये अंग बनेंगे, इस क्षेत्र के अंदर ये अंग बनेंगे। और ये प्राणी जो होते हैं स्पर्शग्राही, प्रकाशग्राही, जलधारा संवेदी, यानी कि इनमें किसी भी स्पर्श को ग्रहण करने की क्षमता, प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता या जलधारा के साथ जो कण आते हैं वो उनको ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। और इस संघ के प्राणियों में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किस प्रकार का है? क्लॉस प्रकार का है, ओपन प्रकार का नहीं, यानी बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। अर्थात रुधिर जो है वो बंद नलिकाओं में ही प्रवाहित होता है। और इसमें हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में यहाँ पे श्वसन वर्णक जो है उसके रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि किसमें होगा? प्लाज्मा के अंदर स्थित होता है। बाकी जो मैंने आपको बातें बताई दी है कि इसमें पूर्ण विकसित आहार नाल या उत्सर्जन की प्रक्रिया जो है नेफ्रेडिया के माध्यम से संपन्न होती है। और इस संघ के प्राणी जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? खंड युक्त होते हैं। एग्जाम्पल है नेरिस, क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ एनेलिडा के प्रतिरूप के बारे में अध्ययन करेंगे तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे नेरिस का, जिसमें विशेष प्रकार के पैरापोडिया या काइटिनी शूक जो है वो सभी स्थित होते हैं। और इनमें खंडों की संख्या जो होती है ये भी, इस संघ के प्राणी भी क्या होते हैं? नुकीले होते हैं। यानी इनमें अगर पश्च भाग, अगर भाग तो फिर भी कम नुकीला होता है, पश्च भाग जो होता है, पोस्टीरियर एंड जो होता है वो क्या होता है? नुकीला होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी अन्य टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।